हेलो, वेलकम इन की स्टडी 1024 में हूं अरुण कुमार यादव और ये है क्लास 11 का चैप्टर 1। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की और उनके वेन डायग्राम की। तो शुरुआत करते हैं यूनियन ऑफ सेट से। ठीक है, देखिए इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से और इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है कि जो एक्स है, ठीक है, वो या तो ए को बिलोंग करे तो भी चलेगा, या फिर सिर्फ बी को बिलोंग करे तब भी चलेगा, या फिर वो दोनों को ही बिलोंग करे तब भी चलेगा। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर वो सारे एलिमेंट लेंगे जो या तो किसी एक सेट को बिलोंग करते हो या फिर दोनों से ही बिलोंग करते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको, मैंने क्या बोला उसका क्या मतलब है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक सेट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए के अंदर तीन एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3 और बी के अंदर भी तीन एलिमेंट हैं 3, 4 एंड 5। अब अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो जैसे कि मैंने बताया हम वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो या तो किसी एक ही सेट को बिलोंग करते हो या फिर दोनों को ही करते हो। तो यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पर ये ए को बिलोंग करता है लेकिन बी को नहीं करता, तब भी हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये ए को बिलोंग करता है बी को नहीं करता, तब भी हम लिखेंगे। लेकिन जो 3 है ये दोनों के पास है, ठीक है ना, ये ए के पास भी है और बी के पास भी है। जो दोनों के पास होगा उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, और 4 जो है वो बी के पास है लेकिन अब ये ए के पास नहीं है, तो 4 भी यहाँ आएगा और 5 भी यहाँ पे आएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ए यूनियन बी क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो देखिए हमारे पास दो सेट थे, एक ए और दूसरा क्या था, दूसरा था बी। तो यहाँ पे मैंने जो ये बनाया है, ठीक है, ये कौन सा सेट है, ये ए है और ये बी है, और ये जो रेक्टेंगल से बना हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए ए के पास क्या है, हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो ए के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3 और बी के एलिमेंट क्या है 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पे आ चुका है, देखिए बी के अंदर भी आ रहा है 4 और 5, ठीक है ना, 3, 4, 5। अब 3 क्या है, 3 दोनों के पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो 2 बार है उसको हमने सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखा है। तो ये सारा का सारा होगा, अगर इसको सेट करूं मैं तो ये है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। तो ये था ए यूनियन बी। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास ए यूनियन बी है तो ये बराबर होता है बी यूनियन ए के। ठीक है ना, चाहे आप ए यूनियन बी निकालो या फिर बी यूनियन ए निकालो, दोनों एक ही बराबर आते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 3 सेट हैं और उनका यूनियन ऐसे निकाला हुआ है तो आप चाहे पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लो, ए यूनियन बी पहले, उसके बाद उसका जो आंसर आता है उसका यूनियन करो सी के साथ, या फिर पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो, उसके बाद जो इसका आंसर आता है उसका यूनियन निकालो ए के साथ। दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी सेट का, मान लीजिए कोई सेट ए है, उसका यूनियन निकालते हैं एक नल सेट से, ठीक है, तो सेम सेट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ए था तो ए ही क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अलावा अगर किसी सेट का यूनियन निकाला जाता है खुद उसी सेट के साथ, मतलब ए यूनियन ए, ठीक है, तो आंसर क्या होता है, वही सेट होता है। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालें किसी भी सेट के साथ तो आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये था यूनियन के बारे में। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो देखिए इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, इसको हम रीड करते हैं एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, देखिए यूनियन वाले में यहाँ पे और था लेकिन यहाँ पर एंड है। एंड का ये मतलब है कि जो एक्स है, ठीक है, वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए और बी को भी बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इसमें हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो किसी एक ही सेट से बिलोंग करेंगे, हम सिर्फ वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों से ही करते होंगे। अगर वो एक में भी मिसिंग है तो हम उसको ए इंटरसेक्शन में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, अब जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो फिर से वही दोनों सेट लेते हैं जो हमने पिछली बार लिया था। ए के पास है 1, 2, 3, बी के पास है 3, 4, 5। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है वो ए को तो बिलोंग करता है, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन जो 1 है वो बी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते। ऐसे ही 2 भी ए को बिलोंग करता है लेकिन बी को नहीं करता, इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 क्या है, दोनों के पास है, तो इसके अंदर क्या आएगा, 3 आएगा। 4 और 5 जो है वो बी के पास तो लेकिन ए के पास नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ 3। अगर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं, ठीक है, वेन डायग्राम इसका, तो मान लीजिए ए है और ये दूसरा वाला मैंने बनाया ये बी है। ठीक है, तो ए के अंदर क्या क्या थे, ए के पास था 1, 2 और 3, बी के पास क्या था 3, 4, 5, 3, 4,
5, ठीक है। लेकिन ए इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है, सिर्फ 3, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों का कॉमन हिस्सा है यानी कि ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर जो ये सेट है ए है और ये सेट क्या है, बी है, और ये जो बाहर वाला है रेक्टेंगल, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ये था वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। चलिए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही बराबर होते हैं। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है अगर आपके पास, तो आप चाहो तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन निकालो सी के साथ, या फिर पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन निकालो ए के साथ, ये दोनों बराबर आता है, ठीक है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो है कि अगर आप किसी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेते हो, मान लीजिए एक सेट ए के साथ, तो जो इसका आंसर आएगा वो वही एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। और जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, अगर आप एक यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी सेट ए के साथ, तो सेट ए ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। और जो इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही निकालोगे तो इसका आंसर ए ही आएगा, यानी वही सेट आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की, ठीक है। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट में हम डिनोट करते हैं इसको माइनस सिंबल से, ठीक है। तो ए माइनस बी, इसको रीड किया जाता है एज ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट में क्या आएगा, देखिए अगर हमें ए में से बी को माइनस करना है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो ए को तो बिलोंग करते होंगे लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए दो सेट है हमारे पास, फिर से वही 1 2 3 है ए के पास और 3 4 5 है बी के पास, और हमें ए माइनस बी निकालना है। तो जैसे कि डेफिनेशन है वो सारे एलिमेंट जो ए को तो बिलोंग करते होंगे लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 है वो ए को बिलोंग करता है लेकिन 2 बी को बिलोंग नहीं करता, तो 2 भी आएगा। 3 जो है वो ए को तो बिलोंग करता है लेकिन वो बी को भी बिलोंग करता है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से बिलोंग नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कर रहा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 4 और 5 जो है वो बी को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो ए को ही बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए हम वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसका उल्टा होता, हमसे ए माइनस बी ना पूछ के बी माइनस ए पूछा गया होता, तो यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज आती। यहाँ पे फिर क्या जाता, अगर इस केस की हम बात करें तो अब बी को बिलोंग करना चाहिए लेकिन अब ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी हम वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो बी के पास हैं लेकिन ए के पास नहीं है। तो 4 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो बी के पास तो हैं लेकिन ए के पास नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो जो ऐसा एलिमेंट है, ठीक है ना, ए के पास जो बी के पास भी हो आप काट दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी निकाला हमने, तो यहाँ पे 1 2 3 में से 3 ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास भी था, तो 3 आप यहाँ से कट कर दो, क्या बचेगा 1 2, तो ए माइनस बी के पास आया 1 2। इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो आप बी में से वो सारे एलिमेंट काट दो जो ए के पास भी है, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 और 5 तो बी के पास है लेकिन जो 3 है वो ए के पास भी है, तो यहाँ 3 काट दो, क्या बचेगा 4 और 5। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये पूरा ए है, इसमें से हम क्या काट रहे हैं, जो बी के पास भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हिस्सा जो है ये बी के पास भी है, तो इसको छोड़ के बाकी जो बच गया आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए माइनस बी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बी माइनस ए की, तो आप क्या करोगे, बी में से वो सारा हिस्सा काट दोगे जो ए के पास भी है, ठीक है ना, यानी कॉमन है दोनों में। अब फिर से ये चीज दोनों में कॉमन है, यानी कि जो ये बचेगा हमारे पास ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा बी माइनस ए, ठीक है ना। तो आप अगर यहां से देखो तो आपको एक बात क्लियर नजर आएगी कि अगर हम ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन हटा दे रहे हैं तो हमें ए माइनस बी मिल जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बी में से, ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन हटा दे रहे हैं तो हमें बी माइनस ए मिल जा रहा है, ठीक है। एक बात और जो आप यहां नोट कर सकते हो वो ये है कि ए माइनस बी जो था, ठीक है, वो बराबर नहीं आया है बी माइनस ए के, ठीक है। अब देखिए एक और बात आपको नोट करनी है वो ये है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होते हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि आपस में इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी इनका इंटरसेक्शन हमेशा किन्हीं भी दो सेट का हम इंटरसेक्शन ले तो एक एम्प्टी सेट आएगा। जैसे कि ए माइनस बी जो है और ए इंटरसेक्शन बी है, इन दोनों का अगर हम क्या लें फिर से इंटरसेक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरा सेट है ये क्या है, ए है, और ये पूरा सेट क्या है, बी है। जो मैंने यहाँ पे नीले से शेड किया है वो क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। जो रेड से किया वो है ए इंटरसेक्शन बी, और जो ग्रीन से किया वो है बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। इसी तरह से
ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप इंटरसेक्शन निकालो बी माइनस ए के साथ, फिर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन निकालोगे तो फिर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर क्या आता है? एम्प्टी सेट। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।